Helmholtz's theory of unconscious inference. Helmholtz is well known for his research on basically hearing, कि हम hearing में कैसे psychological experience करते हैं मुख्तलिफ sounds के mixture का. टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है वो एक इंसान के पहले से जमाशुदा नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करती है. इसकी एक मशहूर एग्जांपल आसान सी जो है वो ये है कि आप जब कोई ऐसी फिल्म देखें जिसकी ज़बान आप ना जानते हो, तो जहाँ लोग रुक रहे हैं, मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था, तो वो कहाँ रुके हैं आप समझते हैं कि जुमला ख़त्म हुआ होगा. एक्चुअली साउंड वेव्स ऐसा नहीं बता रही होती, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है उसका. तो वो डायलॉग जो है वो ऐसे सुनाई देते हैं जैसे एक स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स चल रही है, बस एक पूरी लफ्ज़ों की कतार है वो चलती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही. लेकिन जिनको उस लैंग्वेज की समझ है, जो पहचानते हैं उस लैंग्वेज को, चाहे वो पश्तो का चैनल है या वो स्पेनिश का चैनल है या वो अरबी का चैनल है, जो उस लैंग्वेज को जानते हैं उनको पता है कि लफ्ज़ कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ दूसरा लफ्ज़ शुरू हो रहा है. इसको स्पीच सेगमेंटेशन कहते हैं. जब एक लिसनर जो कि फेमिलियर है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से और एक और लिसनर जो सिर्फ उर्दू से फेमिलियर है, जब वो आइडेंटिकल साउंड स्टिमुलाई उन्हें पहुंचती है लेकिन उन्हें डिफरेंट एक्सपीरियंस होती हैं, परसेप्शंस. इसका मतलब है कि जो लिसनर का पिछला एक्सपीरियंस है लैंग्वेज के साथ या नहीं है, उसकी वजह से उसकी परसेप्शन इन्फ्लुएंस हो रही है. परसेप्शन जो है वो नॉलेज पे डिपेंड करती है. हेल्महोल्ट्ज़ ने एक असूल दिया जिसे थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस इन्फरेंस, यानी वो नतीजा जो लाशऊरी तौर पे निकल रहा है, हम उससे कॉन्शियस नहीं है. हमारी कुछ परसेप्शन जो है वो ऐसे बनती हैं कि हमारे जहन में लाशऊरी तौर पे कुछ पहले से तवक्कुआत या मफरूज़े होते हैं इन्वायरमेंट के बारे में. ये लाइकलीहुड प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को उस तरह परसीव करते हैं जो कि होने की तवक्को ज़्यादा है. दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव कॉज द पैटर्न ऑफ स्टिमुलाई वी हैव रिसीव्ड. तो जो हमें पैटर्न मिला है वो किस वजह से हुआ होगा, तो हमने उसकी जो मफरूज़ा बनाया हुआ है कि किस वजह से हुआ होगा, वो अनकॉन्शियस इन्फ्रेंस है और हम परसेप्शन हमारी उसके ज़रिए बनती है. ये इसलिए बनी थी थ्योरी कि अक्सर हमारे अंदर ये एबिलिटी नज़र आती है परसेप्शन में कि हम ऐसी परसेप्शंस क्रिएट करें जिसमें स्टिमुलस इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा तरह देखा जा सकता हो. अब जो ए है इसमें आगे ब्लू रेक्टेंगल और पीछे ऑरेंज रेक्टेंगल के तौर पे इसे देखा जाता है, साइड से कि ब्लू आगे ऑरेंज उसके पीछे. तो ये सी की तरह भी देखा जा सकता है कि एक ब्लू रेक्टेंगल है और उसके पीछे एक 6 साइडेड रेड फिगर है जो है इतना, ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं देखता. आप अपनी परसेप्शन से पूछे तो आपको ये बी की तरह ही नजर आएगा कि एक आगे और एक पीछे. तो ये है अनकॉन्शियस इन्फ्रेंस. परसेप्शन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है. प्रॉब्लम ये है कि हम ये तय करें, ये सॉल्व करें कि ऑब्जेक्ट ने जो पैटर्न ऑफ स्टिमुलेशन बनाया है वो कैसे बने. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वर ने जो अपनी पिछली नॉलेज है इन्वायरमेंट की उसको अप्लाई करके नतीजा निकालना है, इन्फर करना है कि वो ऑब्जेक्ट चीज़ क्या हो सकती है. ये प्रोसेस अनकॉन्शियस है, इसलिए इसे अनकॉन्शियस इन्फरेंस कहते हैं. ये साउंड एनर्जी है इस सेंटेंस की. माइस ईट्स ओट्स एंड डज ईट ओट्स एंड लिटिल लैम्स ईट आईवी. ये जो नीचे वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हैं और ऊपर जो हैं वो साउंड्स हैं जो कि स्पीकर ने प्रोनाउंस की थी. आप नोट करेंगे कि जो साउंड वेव्स हैं उससे नामुमकिन है ये जज करना कि कहाँ एक लफ्ज़ शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और दूसरा लफ्ज़ शुरू हो रहा है. लेकिन जो अनकॉन्शियस इन्फ्रेंस है उसने इन अल्फाज को मानी पहना के एक के ख़त्म होने के बाद दूसरे वर्ड्स को परसीव किया. माइस ईट नहीं बोला, माइस ईट समझा है, जबकि बोलने वाले में जो साउंड वेव्स हैं वो पैटर्न बना ही नहीं रही जिसको जो आपको सुनाई दे रहा है.